नमस्कार। अब तक हमने विश्व की कई ऐसे जनजीवन वाले लोगों के बारे में अध्ययन किया जिनमें शीत कटिबंध में रहने वाले एस्किमो, उष्ण कटिबंध में रहने वाले पिग्मी, समशीतोष्ण घास के मैदानों में निवास करने वाले खिरगिज और कालाहारी मरुस्थल जैसे मरुस्थल में रहने वाले बुशमैन का हमने मुख्य रूप से अध्ययन किया और उनके बारे में, उनकी आर्थिक जीवन संगठन और उनके बारे में मुख्य रूप से चर्चा की। अब मैं उष्ण मरुस्थल में रहने वाले पशुचारक जो एक जाति है बद्दू, जिन्हें अरब के बद्दू के नाम से जाना जाता है और ये यहाँ वहाँ के मूल निवासी हैं, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये अरब के स्थायी निवासी हैं और ये खानाबदोश क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं जो अपना जीवन यापन मुख्य रूप से करते हैं। ये अरब प्रायद्वीप में स्थायी निवास के जो 4 प्रमुख प्रदेश हैं उनमें वहाँ निवास करते हैं। उन 4 प्रदेशों की मैं मुख्य रूप से बात करूँ तो पहला जो है यमन। यमन जो है ये अरब का दक्षिणी पश्चिमी भाग यमन कहलाता है। यह उच्च प्रदेश है और इसमें हम देखते हैं कि बसंत और जो ग्रीष्म ऋतुओं में ही वर्षा हो जाती है। इस प्रदेश में हम देखते हैं कि मुख्य रूप से मक्का, जवार, बाजरा, गेहूँ, खजूर और अंगूर की बहुत अच्छी उपज होती है और इसके अलावा यहाँ की प्रसिद्ध कॉफ़ी दूसरे देशों को भी निर्यात की जाती है। यमन में जो स्थायी गांव हैं वो 4 दीवारी के जो कस्बे होते हैं उस तरह के होते हैं जिनमें ये लोग निवास करते हैं। दूसरे जो इस अरब के जो प्रदेश हैं बद्दू प्रदेश, उनमें अदन है। यह दक्षिणी समुद्र तटीय उच्च प्रदेश है जिसमें पूर्वी भाग में हग्रामोत घाटी और दक्षिण में संकरा तटीय मैदान मुख्य रूप से इनमें के बीच स्थित हैं, जिसमें मुख्य रूप से जवार, बाजरा, गेहूँ, खजूर और केले जैसे फलों का मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। तीसरा जो इनका क्षेत्र है वो है ओमान। अरब का ये दक्षिण पूर्वी भाग है और जहाँ हम ये देखते हैं कि ये पर्वतीय श्रेणी से निकलकर छोटी छोटी नदियाँ इस तटीय मैदान को सिंचती हैं और वहाँ सिंचाई के लिए साधन उपलब्ध करवाती हैं। मुख्य रूप से इस प्रदेश में गेहूँ, जौ, मक्का, जवार, बाजरा और फल यहाँ स्थायी रूप से उत्पन्न किए जाते हैं। चौथा जो इनका प्रमुख प्रदेश है वो मुख्य रूप से नजद पठार है और ये है अरब के मध्य भाग में स्थित है। यहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण और शुष्क है, हॉट एंड ड्राई है और इसमें चौड़ी घाटियों के सारे मरु उद्यानिक कस्बे, ओएसिस टाउन्स पाए जाते हैं जो बीच में, तथा छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं जिनको नदियाँ और जल के कुओं द्वारा मुख्य रूप से जल मिल जाता है। इस तरह से ये इनके 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। अब मैं इनके जो खानाबदोशी है उनके बारे में, इनका जो क्षेत्र है अरब का उत्तरी भाग है जिसे हमद और नेफद के मरुस्थल कहते हैं। इस प्रदेश के जो निवासी हैं खानाबदोश लोग हैं और जो ऊँट और भेड़ बकरियों के झुंड पालते हैं। हमद का जो क्षेत्र है वो एक पथरीला मरुस्थल है और इसके जो दक्षिण में जो नेफद का क्षेत्र है वो रेतीला मरुस्थल है। दोनों मरुस्थलों में एक पथरीला और दूसरा जो नेफद का मरुस्थल है वो रेगिस्तानी रेतीला मरुस्थल है। हमद में और नेफद में उत्तरी भाग में छोटी घास, स्टेपी जिसको कह सकते हैं, घास होती है जो ग्रीष्म काल में सूख जाती है और इस प्रदेश के जो निवासी हैं ऊँट पालने वाले रुवाला लोग होते हैं। इनको रुवाला के नाम से भी जानते हैं। नेफद के दक्षिण में अरब का विशाल मरुस्थल है जो रब अल खाली। नेफद के दक्षिण में जो अरब का एक विशाल मरुस्थल है जिसका नाम रब अल खाली है, जो कि एक निर्जन प्रदेश है और उसमें वर्षा नहीं होती है, जल के कुएं भी नहीं हैं और केवल थोड़े से कबीले जहाँ तहाँ जल छिद्रों के समीप निवास करते हैं क्योंकि ये पूर्णतः एक सूखा मरुस्थल है। रुवाला बद्दू की मैं बात करूँ तो ये नेफद के उत्तरी भाग के स्टेपी क्षेत्र में मुख्य रूप से
ऊँट और भेड़ बकरियों का मुख्य रूप से पालन करते हैं। वर्ष में 9 से 10 महीनों तक ये लोग मरुस्थल की शुष्क जो चारागाहों के भीतरी भागों में रहते हैं। और ग्रीष्मकाल के जो 2-3 महीने होते हैं, इन 2-3 महीनों में ये लोग अपने पशुओं को लेकर बाहरी क्षेत्रों में जो स्थायी बस्तियों के समीप है वहाँ ये लोग चले जाते हैं, जहाँ वे अपने पालतू ऊँटों, भेड़ बकरियों तथा घोड़ों के बदले में जो अनाज हैं, वस्त्र हैं या औजार हैं वो ये ले आते हैं। वस्तु विनिमय का एक तरह के ये लोग कार्य करते हैं या व्यापार, अपने वस्तु विनिमय का व्यापार ये मुख्य रूप से करते हैं, क्योंकि इनके पास में जो संसाधन हैं वो इनके पालतू पशु ही हैं। और उसके बदले में इनको जो इनकी ज़रूरती जो सामान होता है, आवश्यकताएं जो होती हैं, उनको पूर्ति करने के लिए लोग वहाँ नज़दीकी जो स्थायी बस्तियाँ होती हैं उसके समीप से अपना सामान खरीद लाते हैं। ऊँटनी का जो दूध है वो रुवाला लोगों का एक मुख्य भोजन है और इसको ये ताज़ा या खट्टा बनाकर पीते हैं। परंतु मक्खन और पनीर ऐसा ये उससे कुछ नहीं बनाते हैं। ऊँट के बालों से रस्से, बिछाने के फर्श, बोरे इत्यादि ये लोग बनाते हैं। और ऊँट की खाल के थैले और कूपे बनाते हैं जो पानी भरने के काम आते हैं। इसके अलावा ये लोग सवारी का ऊँट एक दिन में 160 किलोमीटर और पूरा बोझा होने से लदा हुआ ऊँट 80 किलोमीटर तक इस रेगिस्तान में आसानी से चल लेता है। और ये कम संख्या में भेड़ बकरियां तथा घोड़े पाले जाते हैं। इनमें से कुछ पशुओं को अनाज, कपड़ा और जो औजार हैं इनके बदले में ये लोग बेच देते हैं, क्योंकि इनको भी अपने जो वस्तु विनिमय व्यापार हैं इसमें ये लोग जो समीप की बस्तियां होती हैं वहाँ पर जाकर ये अपना जो कुछ पशु होते हैं उनको बेच देते हैं। बदले में जो अपनी दैनिक आवश्यकताएं होती हैं या जो अपनी आवश्यकताएं होती हैं जैसे अनाज हैं, कपड़ा हैं और औजार हैं, ये उनके बदले में समीप की बस्तियों से ले आते हैं। बद्दू लोग जो हैं ये इनके जो पहनावा है मुख्य रूप से ये लंबे चोगे पजामे पहनते हैं, सिर पर ये स्कार्फ बांधते हैं और ये लोग तंबुओं में मुख्य रूप से रहते हैं, क्योंकि ये खानाबदोश जाति है जो 7-8 महीने तक 8 से 9 महीनों तक ये मरुस्थलों में रहती हैं। और उसके बाद में जब ज़्यादा ही गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है तो ये समीप के स्थानों में आ जाते हैं, जो बस्तियां होती हैं वहाँ ये लोग पहुँच जाते हैं और वहाँ अपने वस्तु विनिमय जैसा व्यापार ये लोग करते हैं, जो अपनी इनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उसको ये मुख्य रूप से पूरा करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इनके जो तंबू हैं बकरी के बालों से बनी हुई पट्टियों से ये लोग बनाते हैं। और मुखिया लोगों के तंबू के 3 भाग होते हैं, जिनमें से एक में मर्द लोग मतलब पुरुष और मेहमान रहते हैं तथा 2 में स्त्रियां, बच्चे और नौकर हैं वो इनके रहते हैं। इसके अलावा ये लोग अनाज, छुआरे और नमक बालों से बने बोरों में रखते हैं और इनका उपयोग ये लोग करते हैं। एक कबीले के लोग दूसरे कबीले पर आक्रमण करके लूट खसोट भी ये लोग करते रहते हैं आपस में। इनमें जो ये आक्रमण और लूट खसोट की जो घटनाएं हैं इन आपस में कबीलाओं के बीच में इनमें होती रहती हैं। और ये मेहमानों के प्रति काफ़ी खातिरदारी लोग होते हैं। अपने मेहमानों को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आए और उनकी जो रक्षा होती है ये उसका भी रक्षा करते हैं, क्योंकि अरब एक कि ये मरुस्थलीय उन भागों में रहते हैं जहाँ उष्ण मरुस्थलीय भाग हैं और ये अपना जो जीवन यापन है ये पशुओं के सहारे करते हैं। पशुओं के जो ऊँट हैं, भेड़ बकरियां हैं, घोड़े हैं, इनके माध्यम से ही इनका अपना जीवन यापन है और उन्हीं के आधार पर ही ये अपना वस्तु विनिमय जो व्यापार है इस व्यापार को करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ये लोग आज भी जो आधुनिक समाज है उनसे काफ़ी पिछड़े हुए हैं और किसी भी तरह से जो आधुनिक जो सभ्य समाज है उसके संपर्क में नहीं के बराबर आए हैं। अभी भी इनका जो जीवन यापन है वो कबीलाई जीवन यापन के रूप में इनका चल रहा है और ये एक दूसरे पे आक्रमण और हमला करने के रूप में या लूट खसोट करने के लिए कबीलाओं पर आक्रमण और हमले करते रहते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इनके जो
ये एक सामूहिक परिवार में रहने वाले लोग हैं जो मुखिया के साथ अपने अन्य जो लोग होते हैं उनके साथ में मुख्य रूप से रहते हैं और निवास करते हैं, और ये एक दूसरे से अपने जीवन यापन के रूप में जो मरुस्थलीय जो फल होते हैं उनको, उन फलों को ये वस्तु विनिमय के रूप में भी मुख्य रूप से काम में लेते हैं और अपना जीवन यापन मुख्य रूप से करते हैं। धन्यवाद।